नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आपका स्वागत है। और पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.2 के लिए टेबल चार्ट पढ़ा था, जिसमें एंगल का वैल्यूज मैंने बताया था। अब उसमें हम लोग ने एक क्वेश्चन डील भी किया था, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन डील करने के लिए। इसमें आपको मैंने उस पिछले वीडियो में कहा है कि सबसे पहले उसका वैल्यू हम लोग को याद होना चाहिए। तो उस वैल्यू को हम लोग याद करते हुए हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जब तक हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हम लोग को बार बार इस मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहना होगा, तो हम लोग के बीच में माइंड में रिमाइंड होते रहेगा कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है और इसका वैल्यू क्या होता है वो याद रहेगा हम लोग को। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो इसमें है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 इंटू tan 45 का वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग चार्ट याद करेंगे। तो चार्ट में हम लोग को याद है कि tan 45 का वैल्यू होता है 1, और tan पर क्या है, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। स्क्वायर है तो पूरा पर स्क्वायर माइनस साइन 60, साइन स्क्वायर 60। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहां इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4। देखिए प्लस में 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो जाएगा, बचा मेरे पास क्या, 2 इंटू 1 2। ये हो गया आंसर। बहुत इजी है, बस आपको इसको प्रैक्टिस करते रहना होगा, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो ये ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर उतना ही इजी लगेगा। इसलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बाई sec 30 प्लस cosec 30। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 बाई sec 30 का होता है 2/√3 प्लस cosec 30 का 2 होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/√2 बाई, यहां पर हम लोग लिए √3 आया, फिर 2 प्लस 2√3 1/√2। अब ये पलट गया तो ये ऊपर चला जाएगा √3/2 प्लस 2√3। अब यहां इंटू कर दिए तो √3, और ये √2 के साथ होगा तो 2√2 प्लस, अब 2√3 के साथ √2 इंटू होगा तो 2√3 2 जा 6, 2√6 आ गया यहाँ पे। तब अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इसका जब हम लोग देखेंगे ऐसा इक्वेशन बना गया तो इसको हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे। इसको हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे, नीचे प्लस में है तो इसको ऊपर में 2√2 माइनस 2√6, फिर नीचे 2√2 माइनस 2√6, इसको सॉल्व करने के लिए। तब अब इसको ऊपर में हम लोग इंटू करेंगे √3 2√2 माइनस 2√6 बाई, यहां देखिए a प्लस बी a माइनस बी। इसका फॉर्मूला किसका होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब अब हम लोग यहां सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2√6 माइनस 2√18, नीचे हो गया 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर इसमें भी 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6। तो यहां पर क्या हो गया, 2√6 माइनस 2 इंटू 18, √18 का हो जाएगा 3√2। कैसे होगा, तो 18 का हम लोग निकालते हैं तो 2 9 3 3, तो इसमें क्या हो जाएगा 3√2, यहां पे लिख दिए बाई
8 माइनस 24। अब यहां क्या हो गया 2 रूट 6 माइनस 6 रूट 2 बाई माइनस 16। हम लोग यहां पर देखिए माइनस कॉमन लेते हैं अगर इसमें, तो जब माइनस कॉमन ले लिए तो यहां 6 रूट 2 पहले हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस 2 रूट 6 बाई नीचे आ गया माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल हो गया यहां पे, तो यहां बचा क्या 6 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 बाई 16। तब अब हम इसमें हम लोग कॉमन लेंगे तो यहां कॉमन आएगा हम लोग का 2 रूट 2, तो यहां क्या बचा 3 बचा, माइनस यहां क्या बचा हम लोग का रूट 3। अब इसमें नीचे आ गया 16। अब यहां पे क्या करेंगे 2 8 जा 16 कट गया। अब यहां बचा मल्टीप्लाई कर देंगे 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाई 8, ये हो गया आंसर। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो अब हम लोग का इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2 प्लस टेन 45 का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा 2/√3। यहां पे उसी तरह सेक 30 का क्या होगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2 प्लस 1 कॉट 45 का वैल्यू। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहां भी कुछ नहीं है तो 1। अब सबसे पहले ऊपर का हम लोग यहां पे 2√3, 2 को डिवाइड दिया तो यहां पे आएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 2 2 4, पूरा डिवाइड यहां पे आएगा। फिर इसी तरह 2√3 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 2√3 कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब यहां देखिए कि √3 में कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 है, तो 1 √3 प्लस 2 √3 कितना हो जाएगा हम लोग का 3 √3 माइनस 4। उसी तरह यहां पर है 4 प्लस 1 √3 प्लस 2 √3, तो 3 √3। इसको हम लोग एक जैसा लिख देते हैं यहां पे 3 √3 माइनस 4 3 √3 प्लस 4। और इसका परिमयकरण हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं तो 3 √3 माइनस 4 प्लस है नीचे तो ऊपर माइनस 4 से होगा, नीचे भी माइनस 4 से इसका मल्टीप्लाई होगा। अब यहां पे देखिए कि 3 √3 माइनस 4 3 √3 माइनस 4 दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 3 √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या हो गया 3 √3 का स्क्वायर माइनस b क्या है 4 का स्क्वायर। अब हम लोग यहां देखते हैं कि ये किस पर बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाई, अब यहां पे इसको करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 16। अब यहां सॉल्व करो इसको भी तो 9 इंटू 3 माइनस 3 दूनी 6 चौका 24 √3 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 16, यहां पे क्या आ गया 27 माइनस 16। हम लोग यहां देखते हैं कि 9 3 27 माइनस 24 √3 प्लस 16 बाई यहां माइनस करना है 27 और 16 को, तो माइनस किए तो क्या हो गया यहां पे आया 11। अब यहां पर देखिए 27 और 16 को जोड़ते हैं तो आएगा 43 प्लस 43 माइनस 24 √3 बाई 11, ये हो गया आपका आंसर।
इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये टोटली मैथमेटिक्स, टोटली इस पे सॉल्विंग पर है। इसको जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ये आपके लिए आसान होता जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब हम लोग देखते हैं 5 इंटू cos 60 का वैल्यू होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री का वैल्यू होगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का वैल्यू होगा 1 का स्क्वायर, साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू होगा √3/2 का स्क्वायर। यहां हम लोग लिख लिए सारा एंगल का वैल्यू हम लोग को याद रखना होगा, तभी हम लोग इस सारे मैथ्स को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे जल्दी जल्दी करके। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखे 5 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्योंकि इस पर स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू sec 30 का वैल्यू 2/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1, तो यहां पर 1 का स्क्वायर बाई साइन 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिए, प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 स्क्वायर में है तो स्क्वायर दे दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 टू 4/3 माइनस 1 बाई 1/4 प्लस 3/4। हम लोग यहां देखते हैं 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 बाई यहां हो गया 4 1 प्लस 3। अब हम लोग यहां पे एलसीएम लिए तो आया 12, यहाँ 15 प्लस 64 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ आ गया 4/4 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा यहाँ पे हम लोग ऐड किए तो 79 माइनस 12/12 यहाँ पे आ गया 67/12। ये हो गया आप लोग का आंसर। और इस मैथ्स को सबसे पहले आप लोग को मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूं कि बार बार इसको आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, तब ये सॉल्व आपसे होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग को सॉल्व करके इसमें जो आ रहा है ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें हम लोग टिक करना है कि कौन सा सही है और उसको जस्टिफाई करके बताना है हम लोग को कि हाँ यही क्यों सही है। तो यहाँ देखेंगे पहले कि क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री 2 इंटू 1/√3 बाई 1 प्लस 10 30 का वैल्यू 1/√3, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये पूरा पर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आ गया 2/√3 बाई 1 प्लस 1/3 2/√3 3 प्लस 1 2/√3 इंटू ये पलट जाएगा तो 3 यहाँ पर 4 आ गया, 2 2 जा 4 और ऊपर में √3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और नीचे क्या होगा 2√3 √3 कैंसिल हो गया तो बचा क्या हम लोग के पास, तो हम लोग को यहाँ बचा क्या √3/2। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि √3/2 किसका वैल्यू है इसमें, तो √3/2 वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का यहाँ पे, तो ये हो गया यहाँ पे वेरीफाइड। इसका आंसर कौन सा हुआ साइन 60 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अब सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आ गया यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो 1 का स्क्वायर इसमें भी, तो 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1, ये 0/2 क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर 0। इसमें हो गया आंसर डी। अब इस प्रकार से जो आगे का 2 क्वेश्चंस है आप लोग सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद अगर नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट और हर बोर्ड एग्जाम में, वो चाहे सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए इसको सबसे अच्छा से समझना है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है।
तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ tan a plus b इक्वल टू √3 एंड tan a minus b इक्वल टू 1/√3, तो फाइंड a एंड b। हमको यहां पे दो चीज दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया हुआ उसको पहले हम लिखते हैं। गिवन tan a plus b इक्वल टू √3, ठीक है। तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan का कौन सा वैल्यू होगा एंगल में जो √3 होगा, तो tan a प्लस बी कौन सा होगा यहां पर, तो tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। अब देखिए कि दोनों तरफ tan है, तो ये tan हट जाएगा, यहां बचेगा क्या मेरे पास, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से दूसरा जो दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब यहां उसी तरह लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू tan, इसका वैल्यू होता है tan 30 डिग्री। 1/√3 का वैल्यू होता है tan 30 डिग्री। उसी प्रकार से होगा यहां पर tan कैंसिल हो, यहां पे a माइनस बी इक्वल टू क्या बचा, 30 डिग्री। इसको हम लोग ले लिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड करते हैं, तो ऐड क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। यहां पर क्या हो जाएगा, a 2a हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 90। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 90/2 कैंसिल हुआ, यहां पे कटे तो 45 डिग्री, a इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि a का वैल्यू को किसी इक्वेशन में 1 या 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, मतलब a के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, रखते हैं। तो यहां पर क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60, तो a का वैल्यू क्या मिला हमको, 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू आ गया यहां पे 15। तो यहां पर हम लोग आ गया a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। ये हो गया इसका आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग को प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरत है। इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग का 4 से 5 मार्क्स रखा हुआ है, और ये हमेशा स्टेट बोर्ड एग्जाम या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% कंफर्म ये क्वेश्चन आएगा। इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसी की तरह एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन था, उसको अब हम लोग बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, फाइंड a एंड b। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, साइन a माइनस बी इक्वल टू, साइन में 1/2 किसका वैल्यू होगा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा। यहां हुआ a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप, कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो यहां पर कॉस a प्लस बी इक्वल टू, कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होगा, तो कॉस 60 का, तो यहां हो गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड मतलब a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब यहां क्या होगा, a 2a, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया बाई 90, a इक्वल टू 90/2, यहां हो गया 45, तो a इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में हम लोग a का वैल्यू को पुट करेंगे। तो एक a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a क्या है 45 माइनस बी इक्वल टू 30, तो यहाँ 45, ये प्लस 30 इधर आ गया तो माइनस 30, और b माइनस बी इधर लगे तो प्लस b, तो b इक्वल टू आ गया यहाँ पे 15। आंसर हम लोग आया a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15 डिग्री। हम लोग का आंसर आ गया यहाँ पे a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू
15। इसी प्रकार से ऐसा क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है। और आप लोग से मैं चाहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।